Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the Unit is 7. The title of Unit 7 is Number, Sequence and Pattern. इसमें हम देखेंगे कि नंबर सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे टर्म टू टर्म रूल क्या होता है, फिर हम फाइंड करेंगे nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर हम पोजीशन टू टर्म रूल देखेंगे और फिर हम देखेंगे सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होगा नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। तो हम शुरू इसको कर रहे हैं नंबर सीक्वेंस से। नंबर सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज अ पैटर्न। सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न होता है ऑफ अ नंबर का डेट इज फॉर्म्ड विद द डेफिनेट रूल, जो कि एक डेफिनेट रूल के मुताबिक बनाया जाता है। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। जो सीक्वेंस में हर नंबर होता है उसको हम टर्म कह रहे होते हैं। द टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म आर रेगुलर पैटर्न। ये क्या कर देती है? टर्म ये एक रेगुलर पैटर्न को बना रही होती है। एंड आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग रूल्स, और फॉलोइंग रूल्स के मुताबिक ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है। बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। नीचे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस की एग्जाम्पल दी गई है जिसमें 4, 7, 10, 13 एंड 16 अप टू so on। इन दिस सीक्वेंस रूल इज ऐड 3। इस सीक्वेंस में क्या है कि आप 3 को ऐड करते जा रहे हैं टू द ईच टर्म, हर टर्म में, टू गिवन द नेक्स्ट टर्म, जो कि हमें नेक्स्ट टर्म देती जा रही है। सीक्वेंस इज कंटिन्यूइंग, दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये जो एक कंटिन्यूइंग सीक्वेंस चली होती है इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस आर वंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है, उनमें से एक है वेयर देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है कंसेक्टिव टर्म्स में। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन सीक्वेंस 5, 9, 13, 17, ये जो एक सीक्वेंस है, ठीक है, द कॉमन डिफरेंस इज 4। इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। 4 को ऐड करते जा रहे हैं। एंड इन द सीक्वेंस 3, 6, 12, 24, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इन दिस सीक्वेंस द रूल इज डबल द नंबर। इसमें क्या रहा है कि नंबर क्या होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है टू गिव द नेक्स्ट टर्म देते हुए। दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर वंस, उन में से एक है वेयर देयर इज अ कॉमन रेशियो बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स, जिसमें कॉमन रेशियो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान मुसलसल चल रही है, उसको मल्टीप्लाई कर रही होती है। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, और ये कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉट इफ अ सीक्वेंस हैव 3 डॉट्स, अगर सीक्वेंस के अंदर 3 डॉट्स चल रहे हैं एट द एंड, उसके एंड पे, देन इट कंटिन्यू फॉर एवर। इट मीन्स वो चलती जा रही है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंड सच सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इफ सीक्वेंस डज नॉट हैव 3 डॉट्स, अगर उसके एंड पे 3 डॉट्स नहीं है और वो इट मीन्स वो कंटिन्यू नहीं है, इट मीन्स वो क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है? अ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट। ऐसा रूल जिसमें हमें पता हो कि हम एक टर्म से नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल कर सकते हैं, इस कॉल्ड टर्म टू टर्म रूल। उसको हम टर्म टू टर्म रूल कहते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द टर्म टू टर्म रूल इज आइडेंटिफाइड, अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और टर्म टू टर्म रूल मिल जाए, द होल पैटर्न कैन बी फॉर्म, तो हम एक पूरा पैटर्न उसमें जनरेट कर सकते हैं। कंसीडर द पैटर्न एक चल रहा है 2, 5, 8 अप टू so on, ये एक पैटर्न एक चल रहा है। द फर्स्ट टर्म इज 2, ये फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? 2 बाई एडिंग 3, हमें पता लग रहा है 3 ऐड करने से ये 5 हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 3 2 2, अगर 3 को ऐड करें 2 में तो हम क्या जनरेट कर रहे हैं? नेक्स्ट टर्म जनरेट कर रहे हैं, जो कि क्या है? 5 है। एडिंग 3 to 5, अगर मैंने 3 को 5 में ऐड किया तो वो 8 बन गया। दैट इज टर्म टू टर्म रूल। यही एक टर्म टू टर्म रूल होता है कि हमें पता लग जाए कि क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रहा है। हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर आफ्टर 8 आर, 8 के बाद कौन सी 3 टर्म्स बन सकती हैं? 11 आएगी, 14 आएगी और 17, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बन रही होंगी। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस इज जनरली रिटन एज, इसको हम लिखते हैं A1, A2, A3 अप टू AN। A1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड AN nth टर्म हमारी कहला रही होती है। कंसीडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस चलिए 5, 7, 9। हेयर अगर हम A1 फाइंड करना चाहें तो क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 5 प्लस, अब इसमें क्या होगा? ये फॉर्मूला था A प्लस n-1 इंटू D। n-1 क्या है हमारा? n क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट टर्म है तो n-1 आ गया। D क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 7 - 5 करती है इधर, तो ये देखें ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल दें तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो 7 - 5 क्या आ गया? 2। तो इधर देखें 5 ये आ गया, 1 - 1 0 गया, 7 - 5 किया तो 2 आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये 0 में 5 ऐड किया तो 5। फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई? 5। अब हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो A2 निकालना, तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म A1 प्लस
n माइनस वन, n क्या है हमारे पास 2 है, और ये 2 माइनस वन इंटू डी, डी हमारा क्या निकला वहाँ से 2। अब ये देखो 2 माइनस वन 1 आ गया, 2 को 1 से गया 2, 2 प्लस 5 7, तो देखिए हमारी सेकंड टर्म निकला ही 7। अब इसी से हमने थर्ड टर्म निकालनी है, तो a रखा हमने a1 प्लस n माइनस वन, n अब हमारे पास क्या है 3, 3 माइनस वन किया तो क्या गया 2, 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9, तो इट मीन्स ये हमारी थर्ड टर्म है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो a3 हमारा क्या निकला है 9, तो ये देखें यहाँ 9 नहीं लिखा हुआ है। By putting n insert of number used for terms that is 1, 2 and 3, हम n को पुट करके हम वो नंबर्स निकाल सकते हैं सीक्वेंस 1, 2, 3 जो भी हम a1, a2, a3 निकालना चाह रहे हैं। We can get a general term to find any term of the given sequence, तो कहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें an लिखा हुआ है इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म जो होगी वो लिखी जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस हमने बताया कि किसी किसी निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करके थर्ड माइनस टू कर दें या 4 माइनस 3 कर दें, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म निकाल दें तो हमारा डिफरेंस निकल आएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्लेसिंग, अगर हम 5 को रिप्लेस कर दें a1 से तो हम इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ an जो है वो हमारी nth टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है तो हम पहली निकाल रहे हैं, दूसरी निकाल रहे हैं, तीसरी निकाल रहे हैं, और d हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस। पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है, each number is the sequence is called a term and occupies a certain position। वो कहता है जो each term होती है उस सीक्वेंस में वो टर्म कहला रही होती है और उसकी कोई खास पोजीशन होती है किसी भी सीक्वेंस में। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, हम कंसीडर कर रहे हैं। पोजीशन इस ये देखें, एक टर्म है 4, 8, 12, 16, फर्स्ट अब इसकी पोजीशन क्या है, 4 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 है वो सेकंड पोजीशन पे है, 12 है वो थर्ड पोजीशन पे है, 16 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। We can find the value of term by knowing its position, हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म की उसकी पोजीशन को जान के। इन द अबव सीक्वेंस ईच टर्म कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स पोजीशन बाय 4, हम किसी भी पोजीशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वो नीचे टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, सेकंड पोजीशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, थर्ड पोजीशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी थर्ड टर्म क्या निकलेगा 12 एंड सो ऑन। So we can now find the 15th and 22nd term of the above sequence। हम इसमें 15वीं टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, 22 वाली भी कर सकते हैं। कैसे, 15 को सिंपल मल्टीप्लाई करें 4 से वो क्या आ गया 60, 22nd टर्म फाइंड करनी है तो 22 को मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं 4 से तो वो 88 हमारी वो टर्म आ जाएगी। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, अब हम वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हमारे नंबर सीक्वेंस और पैटर्न इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। शहजाद वेंट टू आउट टू हिज गार्डन, शहजाद अपने गार्डन में गया है एंड प्लग्ड 6 रोसेज फ्रॉम द फर्स्ट रो, ठीक है, उसने प्लग किए हैं 6 रोसेज पहली रो से, 9 रोसेज सेकंड रो से और 12 रोसेज थर्ड रो से, 15 रोसेज फोर्थ रोज प्लांट से। इफ द पैटर्न कंटिन्यू, अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलता जाए, हाउ मेनी रोज विल शहजाद प्लग, बताएं शहजाद कितने रोज प्लग करेगा फ्रॉम द 5th, 6th, 7th रो में से, ठीक है, वो कितने फ्लावर प्लग करेगा उससे तोड़ेगा। इन अबव स्टेटमेंट वी कैन फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, देखें फर्स्ट प्लांट से उसने 6 है, सेकंड प्लांट से 9, थर्ड से 12, फोर्थ से 15, अब हमें 5th, 6th और 7th प्लांट से देखना है कितने रोज प्लग करेगा। We observe that each term in the sequence has been obtained by adding 3, देखें हम इसमें 3 को ऐड करते जा रहे हैं तो हमें पिछले टर्म में 3 ऐड करते जा रहे हैं तो हमें अगले टर्म मिलती जा रही है। अब 15 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 18, 18 में 3 ऐड करूँगा 21, 21 में 3 ऐड करूँगा तो 24 फ्लावर्स वो प्लग करेगा 7th प्लांट से। देखें वही है कि हमने 5th प्लांट से वो क्या करेगा, पिछली टर्म क्या थी 15, 15 से उसमें 3 और ऐड किए तो 18 रोजेज आ जाएंगे प्लग करेगा। 6th प्लांट से वो कितने करेगा 18 रोजेज जो पिछले थे उसमें 3 मजीद ऐड कर दे 21 रोजेज प्लग करेगा। अब 7th प्लांट से क्या करेगा 21 रोजेज पिछले थे उसमें 3 और प्लग करेगा तो 24 रोजेज हो जाएंगे जो वो प्लग करेगा। जी सुनो, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गॉड पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।